नमस्कार आपका आज वीडियो में। स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है भाई वैसे तो मूवी बहुत ज़्यादा स्टार प्लस पे और बाकी चैनल जी पे खासकर बड़ी लगती रही है और टाइटल है कलेक्टर बनने के बाद भी देखिए हीरोइन ने बहू का फर्ज कैसे निभाया, सूर्यवंशम मूवी का बेस्ट सीन। तो चलिए देखते हैं वीडियो देखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भानु प्रताप मौसम लगता है बहुत हवा देखी हुई है। बहुत नमस्ते ठाकुर साहब। सुनो भाई, हम भरतपुर तालुका से आए हैं जी। कलेक्टर साहिबा को एक अर्जी देनी है। कलेक्टर साहिबा अंदर बिजी हैं, आप अपना नाम लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए हमारा कार्ड। आप लोग वहाँ बैठिए, अंदर से बुलावा आते ही मैं आपको बुलाऊंगा। सॉरी सर, पब्लिक की जो शिकायतें हमें मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज ट्राई एंड स्टॉप सच थिंग्स। मैडम, जब तक पॉलिटिकल दबाव हम पर रहेगा तब तक हम मैडम, तालुका भरतपुर से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो जरा इंतजार करें। एसपी साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। श्यामलाल, जी मैडम। जो लोग भरतपुर से आए हैं वो बहुत खास हैं, उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ। जी। एक्सक्यूज मी सर, Yeah? मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम। थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। दबाओ जाए यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये बनता उसकी शक्ल नहीं देखेगा। आपकी अर्जी है कि सिंचाई के लिए गंगा नहर का पानी आपके तालुके में छोड़ा जाए। यू प्लीज सिट डाउन। आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है। अच्छा, पैर छुएंगे। दिसंबर महीने से आपको पानी मिलने लगेगा। कलेक्टर साहिबा, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है, लेकिन उसमें 85 गांव हैं जिनकी कुल आबादी 1.25 लाख है। इसलिए आप उन्हें एक तालुका नहीं 1.25 लाख लोगों को देखिए। आई एग्री विथ यू बट एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो राधा, मैं पायल मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे याद किया? यार, अपने पति के साथ 4 साल गुजारने की खुशी में 15 तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आई एम सॉरी पायल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मंदिर में पूजा करते हैं। एनीवे, हाउस योर सन? एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। संभालना, कहीं अपने दादा की तरह तेरे पति को बेटा ना कहने लगे। भाई, आई एम सॉरी। मैं आपकी अर्जी को लेकर सिंचाई विभाग और डिविजनल ऑफिसर से बात करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपके तालुके को पानी जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मालिक, यहाँ आने से पहले छोटी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन छोटी बहू तो बड़े संस्कारों की निकली। कुर्सी पर बैठकर कलेक्टर का फर्ज और पांव छूकर बहू का धर्म दोनों साथ साथ निभाया। अरे
मर जाने हो, इन बसों से डीजल के पैसे भी नहीं निकल रहे। बोलो कैसे चलाओ इन बसों को? हम क्या करें सर, ठाकुर हीरा ने तरह तरह के इनामी लालच देकर सारे मुसाफिरों को अपनी तरफ खींच लिया है सर। इसीलिए हमारी बसों में कोई नहीं चढ़ रहा है सर। इधर हीरा ने ये किया और उधर भानु प्रताप ने कमली के बलात्कार के इल्जाम में आपको पंचायत में घसीटकर जेल भिजवा दिया। गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत खाक में मिल गई डैड, खाक में मिल गई। और सोने पे सुहागा ये है कि भानु प्रताप की बहू अब कलेक्टर बन गई है और उसने अपनी बहू की कलेक्टरी का फायदा उठाकर गांव के किसानों को पानी की मंजूरी दिलवा दी, जिसके कारण आज गांव वालों और किसानों की नजरों में सूर्यवंश की इज्जत और बढ़ गई। बस! अब ना तो सूर्यवंश की इज्जत आगे बढ़ेगी और ना ही उसका वंश। वैसे पुरानी फिल्में की स्टेज बहुत अच्छी लगती है। जिन्हें पसंद करते थे, हाँ, और इन्होंने इस्तेमाल किया। राधा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सुनिए, गौरी आपसे कुछ मदद के लिए आई है। मुझसे? मेरे हस्बैंड का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया है, कारोबार बंद हो गया, 6 महीने से बेकार है। न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकला है कि आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है। वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मेरी फैक्ट्री में काम करने से अगर आपके हस्बैंड और आपकी शान को फर्क न पड़े तो मुझे कोई इतराज नहीं। आप मुझे कहिए कि मुझसे आकर मिलने। राधा, मैं चलता हूं। बैठो गौरी। देख लिया समय का चक्र, जिसे तुमने अनपढ़ गंवार कहकर ठुकरा दिया था। आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ये वही हीरा है जिन्हें अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त तुमने कहा था कि इनमें परिचय कराने जैसे कोई खासियत नहीं है। पर देखो, आज बड़े बड़े वीआईपी इनसे मिलने को तरसते हैं। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मगर मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। वो खुद तो बड़े बने और मुझको भी बनाया। अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? चाय पियो। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं है। ऐसा होता है, भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। भाई मुझे ऐसा लगता है सूर्यवंशी एक वाहिद ऐसी मूवी जिसका एक एक सीन जो है ना वो मुझे जो है वो याद है। और जो अभी स्टार्टिंग से बिल्कुल बात की, जो पहला सीन आया जिस तरह जो है वो पानी की जरूरत पड़ती है और वो आते हैं, तो मेरे दिन में वो चीज़ चढ़ी हुई होती है कि भानु प्रताप जी ने प्रॉपर्टी के कागज़ फेंक कर कहा था कि भाई शक्ल नहीं देखनी जो है ना इनकी दोबारा। और फिर वो ये कहते हैं समय का चक्र जो है वो चलता है, तो भाई वो फिर दोबारा उन्हीं के पास है पानी के लिए। लेकिन तुम ये देखो ना कि मूवी नो डाउट मैं कहूँगी कि एक आप कह लो कि संस्कार के बारे में बताया गया कि भाई कैसा एक होना चाहिए इंसान को। लेकिन प्रैक्टिकली देखो ना तो मैंने देखा है ज़्यादातर लोग तो रिवेंज लेने पर ही आ जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी मूवी हम कहेंगे कि एक तरह से बहुत संस्कारी बहू दिखाई हुई है। यार वैसे ओवरऑल पूरी मूवी की बात है ना, पूरी मूवी जो है ना वो एक तरह की संस्कारी मूवी जो है वो दिखाई हुई है। लेकिन रियल लाइफ में बाकी आपकी वाली बात है, लोग जो है ना वो भी कसर नहीं छोड़ते। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके हस्बैंड पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका हस्बैंड मतलब एक अच्छी कंपेनियनशिप है और आप वाकई में अपने हस्बैंड के साथ लगाव है, तो फिर आप हर चीज़ के लिए ना आप कह लो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना या अपने आप को बदलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बुरी बात नहीं है। आपको बिल्कुल आपका हस्बैंड अच्छा है तो उसके लिए आपको उसके साथ रहना चाहिए। और
हर चीज में साथ देना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने पैर छुए जिस बहाने से, और उनको ये भी इन्फॉर्म कर दिया फोन पर अपनी फ्रेंड के साथ कि भाई 15 तारीख को मेरे ससुर जी का बर्थडे होता है, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसके बाद वाले सीन पर हम आते हैं। वो वाला सीन जो है वहां पर, खैर मौजूद ने तो बता दिया कि पहले उनकी शादी उनसे होनी होती है। नहीं, शादी नहीं, वो जो है ना भानु प्रताप जो होते हैं वो इन्हें जो है पसंद करते हैं, लेकिन वो जो है ना सिर्फ अपने मकसद के लिए, यानी कि वो पढ़ना चाहती हैं, तो वो जो है मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, नहीं वन साइड लव भी, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपसे कोई कम पढ़ा लिखा है ना, तो कुछ लोगों में बड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई कम पढ़े लिखे इंसान से हमने शादी नहीं करनी। हालांकि मुझे लगता है कि डिग्रीज इतनी मैटर नहीं करती। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि पढ़ाई मैटर नहीं करती, बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इंसान किस तरह का। कुछ मैंने देखा है कि लोग बड़े मतलब बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं कि वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे होते हैं। और कुछ मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो उतने टॉक्सिक होते हैं। सो अगेन मुझे लगता है कि इंसान का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट यहाँ पर मैं कहूँगी ये कलेक्टर साहिबा ने जिस तरीके से बात की है ना, उस टाइम पर मुझे हंसी भी ऑनेस्टली आ रही थी, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं होता कि उनके हस्बैंड जिनको पहले पसंद करते हैं ना, उनका वो कुछ कहे बिना रह सके। तो वो कहाँ रही है? वही तो कह रही, कहा बड़ी हैरान और बड़ी अच्छी बनाई हुई है भाई कि कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी कसर वैसे निकाल दी। और साथ में ये भी कहा, ये मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार है। भाई पूरा भिगो दिया उन्हें, और फिर भी जो है वो कह रही हैं सारा कुछ, यानी कि बेसिकली वो कह रही कि अगर अच्छा हुआ तुमने बंदा मेरे लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो हीरा था वो, और वो किसी खास को मिलना था, तो भाई इससे ज्यादा और क्या। वैसे यार जब ये मूवी मैंने देखी थी ना पहले, तो वाकई एक बड़ा सीरियस सीन लगता था, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे एज में ऊपर आए हैं ना, तो वो फिर मालूम है कि भाई इतने प्यार से किसी ने आपको ठुकराया हो ना, तो आप उसे इतने प्यार से मिलते भी नहीं है जितने प्यार से वो कह गए ना हीरा ठाकुर जो है कि अपने हस्बैंड को भेज देना अगर मैं कर सका। तो भाई कोई नहीं करता रियल लाइफ में, नहीं करते हैं मौसम लोग करते हैं, बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं। मैं ये चीज बोलूंगी, मैं ऑनेस्टली यहाँ पर ये बात बोलूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ना मर्दों का दिल सीरियसली डिफरेंट बनाया है औरतों के मुकाबले में। क्योंकि देखो अब ये पता नहीं, मैं इस चीज़ को पहले भी मेरा हाल में बोली हूँ कि ना मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो एक मर्द होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को फीड करता है, वो अपनी फैमिली को भी करता है और वो आउटसाइडर्स को भी करता है, लाइक किसी की हेल्प करके, किसी जो औरतें होती हैं उनका ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली पर होता है, ठीक है ना, वो उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि अपनी फैमिली को। मैं ये नहीं कह रही कि मर्दों की प्रायोरिटी अपनी फैमिली नहीं होती, उनकी भी होती है, बट उसके साथ साथ शायद ऊपर वाले ने उनको देने वाला बनाया होता है कि वो बहुत सारे लोगों का ना सर्कल चला रहे होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी फैमिली के साथ साथ बहुत सारे और लोगों की फैमिलीज को भी जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट कर रहे होते हैं। मैं मर्दों की यहाँ पर बात कर रही हूँ। सो अब यहाँ पर मैं औरतों को जो है ना वो नहीं कह रही कि वो कम हाँ मतलब सखी दिल है, वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मर्द जो है ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो भाई पंजाबी में कहते हैं मिठी मिठी सुटना, तो मुझे लास्ट में ये लगा है कि वो मैं कहता हूँ वो ऐसी जो है ना बातें की कि अगला बंदा जो है ना कुछ बोल भी नहीं सकता, और अगला बंदा कहता है मेरे हालात अच्छे थे ना फिर मैं बताता। अच्छा, और पहले देखो जब हम लोगों ने, मुझे तो वैसे ये मूवी बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या मतलब वो इसमें ये ना जब वो घर से निकाल देते हैं तो भानु प्रताप जो है वो प्रॉपर्टी भी नहीं मत बताओ ना, मैं फिर कभी किसी टाइम पे देख लूंगी मूवी। लेकिन मैं ये बात कहने लगी थी कि जो बीच में कलेक्टर साहिबा दिखाई गई है, मतलब उस टाइम पे तो हमें पता भी नहीं था कि कलेक्टर क्या होते हैं। अब आकर तो खैर यूपीएससी की इतनी अब आकर जो है ना हम सोचते हैं कि कहना काश हम भी कलेक्टर होते। ओके, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। एनीवे गाइस, हमारी आज वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसके साथ मिला चैनल करें। बाय।